रायगढ़ के पूर्वांचल में बसे सपनई के ग्रामीणों ने टोपस कंपनी और एक स्थानीय व्यक्ति पर धोखाधड़ी कर उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को रायगढ़ पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने इस मामले में न्याय और जांच की गुहार लगाई है। मंगलवार को सपनई गांव से काफी संख्या में ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार ग्राम सपनई में रहने वाले सीधे साधे और अशिक्षित अनुसूचित जाति और जनजाति के ग्रामीण वर्षों से अपनी आवंटित भूमि पर खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका आरोप है कि किसी महाराज नामक व्यक्ति ने ग्रामीणों को झांसा दिया कि उनकी जमीन पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि उसने पेड़ लगाने के बहाने धीरे धीरे जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने जमीन पर लगे बेशकीमती इमारती पेड़ों को वन विभाग की अनुमति के बिना कटवा कर अवैध परिवहन किया। जब वन विभाग ने लकड़ी से लदी गाड़ी पकड़ी तो ग्रामीणों को यह कहकर डराया गया कि गाड़ी छुड़ाने के लिए रुपयों की जरूरत है। मजदूरी और सरकारी पट्टे के नाम पर अनपढ़ ग्रामीणों को गुमराह कर उनसे सादे कागजों और दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान ले लिए गए। इसके बाद दस्तावेजों में हेरफेर कर उसने कथित तौर पर इस जमीन को टोपस कंपनी और अन्य अज्ञात कंपनियों को बेच दिया है। ग्रामीणों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनकी जमीन का मालिकाना हक बदल चुका है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कंपनी का कब्जा बताया जा रहा है। हमारा जमीन को महाराज कब्जा कर लिया है। महाराज के तो ना नहीं जानते हैं। वो उसके बाद वो दे दिया है, नितिन गोलछा को दे दिया था। नितिन गोलछा के बाद अब वो टोपस कंपनी के तरफ भाग गया है। पूर्व में भी किए थे, लेकिन उस समय वो सब हमारे यहाँ के लोग नहीं आए, सपनई वाले पूरे। अभी सब बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन रिटर्न लेना है बोल के, तो हम लोग सब फिर आए हैं। कृषि भूमि अनुदान दिया था, सरकार दिया था हमको। वहाँ कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन है। सपनई का ज़मीन है जो कि वो नितिन गोलछा ले लिया है ज़मीन को। हमारे बाप दादा का ज़मीन है जो वहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए नितिन गोलछा वो ज़मीन को लिया और उसके बाद ना पट्टे को भी ले लिया। अब वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ज़मीन आपका नहीं है बोल के। नहीं खुला है, प्लांट नहीं खुला है, वो ज़मीन अभी खाली है। अब पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर और किन दस्तावेजों के जरिए आदिवासियों की जमीन किसी कंपनी के नाम हस्तांतरित हो गई। ग्रामीणों ने अपनी जमीन वापस दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।